समीर ने जब आखिरी बार घड़ी पर नजर डाली थी, तब रात के करीब 10 बजे थे। वह अपनी कार में अकेला ही ड्राइव कर रहा था। दिल्ली से शिमला तक का सफर करना उसके लिए नई बात नहीं थी। ये सफर उसने कई बार किया था, लेकिन आज का सफर कुछ अलग था। सर्दियों की रात थी और रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ था। समीर को यह एहसास हो रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, मानो वह रास्ता जितना चलता जा रहा है, उतना ही अनजान होता जा रहा है। रात के अंधेरे में उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। जीपीएस पर भी कोई संकेत नहीं मिल रहा था। एकाएक उसे सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, गुमनाम यात्रियों का गांव स्वागत है। समीर ने हैरानी से सोचा, ये कौन सा गांव है? मैंने तो कभी इस गांव का नाम नहीं सुना। फिर भी उसने सोचा कि गांव में रुककर मदद ली जाए, ताकि वह सही रास्ते पर वापस जा सके। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और धीरे धीरे गांव के अंदर जाने लगा। गांव में दाखिल होते ही समीर ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। घर थे, परंतु उनमें से किसी में भी रोशनी नहीं थी। गलियों में कोई हलचल नहीं थी, बस सर्दी की हल्की हवा बह रही थी। समीर ने गाड़ी को गांव के बीचों बीच रोक दिया। वह गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। हर जगह वीरानी का माहौल था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक एक आवाज उसके पीछे से आई, तुम यहाँ कैसे आए? समीर तेजी से मुड़ा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसके बाल सफेद और चेहरे पर झुर्रियां थीं, उसके पीछे खड़ा था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने कई राज अपने अंदर छिपा रखे हों। मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये कौन सा गांव है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, समीर ने धीमे स्वर में कहा। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में रहस्य था। ये गांव वैसे किसी को नहीं मिलता, जब तक कि वो गुमशुदा न हो जाए। समीर ने उसकी बात पर हैरानी से नजर डाली। क्या मतलब? मैं गुमशुदा नहीं हूँ, समीर ने घबराहट में कहा। यहाँ हर कोई गुमशुदा होता है, बेटा। जो लोग इस गांव में पहुंचते हैं, वे अपने जीवन से कहीं न कहीं खो चुके होते हैं। और यह गांव उन्हें तब मिलता है, जब उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। समीर को ये सब सुनकर और भी अजीब लगने लगा। वह अपनी घड़ी की ओर देखने लगा, लेकिन अब घड़ी भी बंद हो चुकी थी। समय जैसे यहाँ थम सा गया था। बूढ़े आदमी ने समीर को एक पुरानी सी झोपड़ी में चलने का इशारा किया। आओ, यहाँ बैठकर बातें करते हैं। झोपड़ी के अंदर जाते ही समीर ने देखा कि अंदर कुछ और लोग भी बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा और थकान थी। बूढ़ा आदमी समीर को एक कोने में बैठने का इशारा करता हुआ बोला, यहाँ हर कोई गुमशुदा है। समीर ने धीरे से सवाल किया, ये लोग कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसा, ये वो हैं, जो कभी कहीं से खो गए थे। किसी ने उन्हें ढूंढा नहीं। कुछ अपनी मर्जी से खोए, कुछ को दुनिया ने भुला दिया। ये गांव उनका घर है। अब ये यहीं रहते हैं, तब तक जब तक कोई उन्हें याद नहीं करता। समीर की आंखें फैल गईं, क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? उसके बगल में बैठा एक आदमी, जिसने अपना सिर झुका रखा था, धीरे धीरे बोलने लगा, मैं एक लेखक था। मेरे पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त, नाम। लेकिन एक दिन, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे लगता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और एक दिन मैं यहाँ आ गया। उसकी आवाज में दर्द था, अब मुझे कोई याद नहीं करता। मैंने खुद को ही खो दिया। समीर के दिल में डर और बेचैनी ने घर कर लिया। वह खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सच नहीं है। उसने पूछा, लेकिन क्या यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है? बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, यहाँ से सिर्फ वही वापस जाता है, जिसे कोई याद करता है, जिसे कोई ढूंढने आता है। समीर को यह एहसास होने लगा था कि वह इस गांव में फंस गया है। जितनी देर वह यहाँ रहेगा, उतनी ही उसकी यादें धुंधली होती जाएंगी,
और फिर कोई उसे याद नहीं करेगा। वह उठ खड़ा हुआ और बाहर की ओर भागा। पर जैसे ही वह गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे महसूस हुआ कि रास्ता कहीं खत्म हो गया है। हर बार जब वह गांव से बाहर जाने की कोशिश करता, वह वहीं लौट आता था जहां से वह शुरू हुआ था। बूढ़ा आदमी उसके पीछे आकर बोला, यहाँ से भागना आसान नहीं है, बेटा। ये गांव तब तक तुम्हारा है जब तक तुम खुद को या किसी और को खोए हुए मानते हो। समीर घबराकर बोल उठा, लेकिन मैं गुमशुदा नहीं हूँ। मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। मेरे दोस्त और परिवार मुझे ढूंढेंगे। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो समीर को और अधिक बेचैन कर रही थी। समीर अब कुछ भी समझने में असमर्थ था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दिन और रात का भी यहाँ कोई फर्क नहीं था। समय जैसे यहाँ थम गया था। वह झोपड़ी में बैठे दूसरे लोगों को देखता था, जिनकी आंखों में गहराई तक का खालीपन था। एक औरत, जिसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी, धीरे से बोली, तुम्हारे पास कितना समय बचा है, यह कोई नहीं जानता। जब तक कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आता, तुम यहीं फंसे रहोगे। समीर का दिल डूबने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसे अपनी पहचान को याद रखना होगा। उसने ठान लिया कि वह इस जगह की कैद में नहीं रहेगा। समीर ने गांव के लोगों से और बातें करना शुरू किया। उसे पता चला कि गांव में हर कोई किसी न किसी कारण से फंसा हुआ था। लेकिन उनमें से कुछ लोग अब यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा भी खो चुके थे। उन्हें अपने पुराने जीवन की याद भी नहीं थी। समीर ने यह तय कर लिया था कि वह उस स्थिति में कभी नहीं पहुंचेगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, समीर ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उस जगह को छोड़ने की कोशिश की, जहां से वह इस अजीब गांव में आया था। जैसे ही वह उस पुराने बोर्ड के पास पहुंचा, उसे लगा कि कुछ बदल रहा है। हवा का रुख बदल गया था, और दूर कहीं से हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। समीर ने एक बार फिर से बाहर निकलने का प्रयास किया और अंततः उसे उस रोशनी में एक दरवाजा दिखाई दिया। वह भागते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने उसे खोला, वह अचानक जाग उठा। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से लथपथ। उसने जल्दी से घड़ी की ओर देखा। घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना था या हकीकत। क्या वह सच में गुमनाम यात्रियों का गांव गया था, या फिर वह सब बस एक सपना था? वह उस रहस्य को कभी नहीं समझ पाया, लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि जो कुछ भी हुआ, वह एक चेतावनी थी।